फ्रेंड्स, आपका यहाँ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ तो मैंने सोचा कि आप मैंने बेसिक जो है ना, बेसिक जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो घर में क्लासरूम में यूज़ नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो भाई? आप जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो, आप इतनी देर फ़ोन चलाते हो, तो आप 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ये काम की वीडियोज़ नहीं देख सकते हो। तो फिर काम की वीडियोज़ में आप है ना ये देख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ भी क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझा देता है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारा है कि है ना इंग्लिश में सेंटेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट्स आर यू डूइंग? आप किस काम में लगे हैं? व्हाट्स आर वर्किंग ऑन? तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारा इरादा क्या है? व्हाट्स आर यू अप टू? आप यहाँ कैसे? व्हाट्स आर यू हियर? कृपया क्या चल रहा है? व्हाट्स अप? क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या पक रहा है? व्हाट्स कुकिंग? क्या सीन है भाई? व्हाट्स सीन? अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर। पलक झपकते ही, पलक झपकते ही। इट्स द ब्लिंक आई ऑफ एन आई। हाथापाई करना, टू रैंक एंड टू स्क्रेबल। रट्टा मारना, टू मग अप। क्या आपको पता है मग अप के है ना बहुत सारे मीनिंग, मतलब बहुत सारी जगह यूज होता है। तो एक मग अप होता है लूट लेना। मग अप मतलब लूट लेना, और मग अप का मतलब ये भी होता है हाथापाई पर तोड़ जाना और लूट लेना। तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेना, भरोसा मत करो। डू नॉट ट्रस्ट ऑन हियरसे। अभी आज कौन सी तारीख है? या डेली स्कूल में यूज कर सकते हो। आज कौन सी तारीख है? वट इज डेट टुडे? आज हम नई अध्याय शुरू करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। होमवर्क बोर्ड पर लिखो। राइट द होमवर्क ऑन द बोर्ड। 2 मिनट में काम पूरा करो। फिनिश द होमवर्क इन 2 मिनट्स। कौन पढ़ेगा? Who will read? क्या तुम तैयार हो? Are you ready? कितने बच्चों ने होमवर्क किया? How many students did the homework? तो जैसे कि ये बेसिक है, लेकिन इनसे ना आपको बहुत सारी मदद मिलती है कि इस वर्ड का मतलब देखो कि क्या है। जैसे कि हिंदी में ये वर्ड जैसे वर्ड क्या आगे आता है, तो इंग्लिश में वो कहीं भी आ सकता है, हिंदी में वो कहीं भी आ सकता है। तो अगर आप है ना इनको याद कर लोगे ना, इनको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लोगे, तो आपको है ना ऐसे सेंटेंस लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। आज जैसे कि सेंटेंस मैम इंग्लिश में मैम कह देती है कि है ना इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश में बात करनी है, तो आप सोचते हो भाई कैसे करूँ, आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई कैसे करूँ। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस है ना ये वाले जो है ना आप इन्हें अच्छी तरह ना दिमाग में बिठा लेना है कि कैसे हम दीदी ने समझाए थे। तो फिर है ना आपको ना ऐसे इनसे हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्लासरूम के भी है, घर के भी है, ट्यूशन के भी हैं, बहुत सारी जगह के। आप इन्हें ना कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इनसे आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में, क्लासरूम में, ट्यूशन में, कहीं भी। एग्जाम्स में मदद मिलेगी, सब चीज़ों में मदद मिलेगी। तो आप इन्हें अच्छी तरह दिमाग में, माइंड में सेट कर लीजिए कि है ना आपको ये हमेशा ना, जैसे कि मैम ने कह दिया इंग्लिश में बात करो, तो आप है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि भाई कैसे करें। मैं भी हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती, क्योंकि अब है ना मैंने अच्छी तरह सेंटेंसेस को कर लिया है। तो फिर है ना मेरे को बड़े सेंटेंसेस बनाने में भी ईजी रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी को मदद चाहिए? Who needs help? कितने सवाल बचे हैं? How many questions are left? कोई परेशानी है? Any problem? नजर ना लगे। Touch wood. मुझे धमकी मत दो। Do not tremble. मैं पूरी कोशिश करूँगी। I will give my best.
होश में तो हो। यू आर इन द सेंस, ये मैम भी कह देती है, होश में तो हो। तो ये होते यू आर इन द सेंस। दिक्कत क्या है तुम्हें, दिक्कत क्या है तुम्हें, व्हाट्स इज योर प्रॉब्लम। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर अनयूजलेस, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। इनफ ऑफ योर ड्रामा, दिमाग खराब मत करो। आर योर माइंड, बकवास मत करो। डू नॉट टॉक नॉनसेंस। मुझे बात करनी है। तो आप इसका इसमें ये बताया गया आई और आई हैव का आप कहाँ का यूज़ कर सकते हो। तो बता देते हैं, मुझे बात करनी है, आई हैव टू टॉक। मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क। मुझे बताना है, आई हैव टू टेल। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, आई नीड यू सो मच। कोई नहीं, नेवर माइंड। जैसे कि आपको कोई सॉरी बोलता है तो आप ये भी बोल सकते हो, नेवर माइंड, कोई नहीं, ठीक है, इट्स ओके। तो ये हमने आपको 40 सेंटेंसेस बताए हैं। तो इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप इन्हें ना आधा देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो है ना फिर आप है ना ये समझते यार ये तो थोड़ा ही पता है, थोड़ा ही मैंने समझा। फिर आपको ना बाद में रियलाइज़ होगा कि आपने अच्छी तरह देखा नहीं। तो आप इसे ध्यान लगा के देखिएगा, आपको ये कहीं ना कहीं पे दिखेगा 100%, 99% आपको दिखेगा रिजल्ट कि आपको है ना क्लास में भी अच्छी तरह हेल्प मिल रही है, इसकी ट्यूशन पे भी मिल रहा है, घर पे मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है, बहुत सारी जगह इंग्लिश ही कुछ जगह होती है। तो आप अगर है ना जैसे कि इंग्लिश नहीं सीखते, हाँ हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हमें इंग्लिश भी सीखनी चाहिए साथ ही साथ। कम से कम एटलीस्ट सीखो तो सही, बेशक कम सीखो, थोड़ी सीखो, लेकिन सीखना स्टार्ट तो करो। एक दिन और अच्छी सीख जाओगे, ज़्यादा अच्छी सीख जाओगे। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो वीडियो खो जाएगी। तो फिर बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, आपके यहाँ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ तो मैंने सोचा कि आप मैंने बेसिक जो है ना, बेसिक जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो घर में क्लासरूम में यूज़ नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो भाई? आप जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो, आप इतनी देर फ़ोन चलाते हो, तो आप 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ये काम की वीडियोज़ नहीं देख सकते। तो फिर काम की वीडियोज़ में आप है ना ये देख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ भी क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझा देता है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हमारा है कि है ना इंग्लिश में सेंटेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट्स आर यू डूइंग? आप किस काम में लगे हैं? व्हाट्स आर वर्किंग ऑन? तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारा इरादा क्या है? व्हाट्स आर यू अप टू? आप यहाँ कैसे? व्हाट्स आर यू हियर? कृपया क्या चल रहा है? व्हाट्स अप? क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या पक रहा है? व्हाट्स कुकिंग? क्या सीन है भाई? व्हाट्स सीन? अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर। पलक झपकते ही, पलक झपकते ही। इट्स द ब्लिंक आई ऑफ एन आई। हाथापाई करना, टू रैंक एंड टू स्क्रेबल। रट्टा मारना, टू मग अप। क्या आपको पता है मग अप के है ना बहुत सारे मीनिंग, मतलब बहुत सारी जगह यूज़ होता है। तो एक मग अप होता है लूट लेना। मग अप मतलब लूट लेना, और मग अप का मतलब ये भी होता है हाथापाई पर तो जाना और लूट लेना। तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेना, भरोसा मत करो। डू नॉट ट्रस्ट ऑन हियरसे। अभी आज कौन सी तारीख है? या आप डेली स्कूल में यूज़ कर सकते हो। आज कौन सी तारीख है?
वट इज डेट टुडे? आज हम नई अध्याय शुरू करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। होमवर्क बोर्ड पर लिखो। राइट द होमवर्क ऑन द बोर्ड। 2 मिनट में काम पूरा करो। फिनिश द होमवर्क इन 2 मिनट्स। कौन पढ़ेगा? हु विल रीड? क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? कितने बच्चों ने होमवर्क किया? हाउ मैनी स्टूडेंट्स डिड द होमवर्क? तो जैसे कि ये बेसिक है, लेकिन इनसे ना आपको बहुत सारी मदद मिलती है कि इस वर्ड का मतलब देखो कि क्या है। जैसे कि हिंदी में ये वर्ड जैसे वर्ड क्या आगे आता है, तो इंग्लिश में वो कहीं भी आ सकता है, हिंदी में वो कहीं भी आ सकता है। तो अगर आप है ना इनको याद कर लोगे ना, इनको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लोगे, तो आपको है ना ऐसे सेंटेंस लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। आज जैसे कि सेंटेंस मैम इंग्लिश वाली मैम कह देती है कि है ना इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश में बात करनी है, तो आप सोचते हो भाई कैसे करूँ, आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई मैं कैसे करूँ। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस है ना ये वाली जो है ना आप इन्हें अच्छी तरह ना दिमाग में बिठा लेना है कि कैसे हम दीदी ने समझाए थे। तो फिर है ना आपको है ना ऐसे इनसे हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्लासरूम के भी है, घर के भी है, ट्यूशन के भी है, बहुत सारी जगह के आप इन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इनसे आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में, क्लासरूम में, ट्यूशन में, कहीं भी। तो आपको है ना इनमें एग्ज़ाम्स में मदद मिलेगी, सब चीज़ों में मदद मिलेगी। तो आप इन्हें अच्छी तरह दिमाग में, माइंड में सेट कर लीजिए कि है ना आपको ये हमेशा जैसे कि मैम ने कह दिया इंग्लिश में बात करो, तो आप है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि भाई कैसे करें। मैं भी हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती, क्योंकि अब है ना मैंने अच्छी तरह इस सेंटेंसेस को कर लिया है। तो फिर है ना मेरे को बड़े सेंटेंसेस बनाने में भी ईजी रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी को मदद चाहिए? हु नीड्स हेल्प? कितने सवाल बचे हैं? हाउ मैनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? कोई परेशानी है? एनी प्रॉब्लम? नजर ना लगे, टच वुड। मुझे धमकी मत दो, डू नॉट ट्रम्बल। मैं पूरी कोशिश करूंगी, आई विल गिव माई बेस्ट। होश में तो हो, यू आर इन द सेंस। ये मैम भी कह देती है होश में तो हो, तो ये तो यू आर इन द सेंस। दिक्कत क्या है तुम्हें? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। इनफ ऑफ योर ड्रामा। दिमाग खराब मत करो, आर यूर माइंड। बकवास मत करो, डू नॉट टॉक नॉनसेंस। मुझे बात करनी है, तो आप इसमें ये बताया गया आई और आई हैव का आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बता देते हैं, मुझे बात करनी है, आई हैव टू टॉक। मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क। मुझे बताना है, आई हैव टू टेल। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग। आई हैव टू डू समथिंग। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, आई नीड यू सो मच। कोई नहीं, नेवर माइंड। जैसे कि आपको कोई सॉरी बोलता है तो आप ये भी बोल सकते हो, नेवर माइंड, कोई नहीं, ठीक है, इट्स ओके। तो ये अपने आपको 40-40 सेंटेंसेस बताए हैं, तो इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप इन्हें ना आधा देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो है ना फिर आप है ना ये समझते यार ये तो थोड़ा ही पता है, थोड़ा ही मैंने समझा, फिर आपको ना बाद में रियलाइज़ होगा कि आपने अच्छी तरह देखा नहीं। तो आप इसे ध्यान लगा के देखिएगा, आपको ये कहीं ना कहीं पे दिखेगा 100%, 99% आपको दिखेगा रिजल्ट। ये आपको है ना क्लास में भी अच्छी तरह हेल्प मिल रही है, इसकी ट्यूशन पे भी मिल रहा है, घर पे भी मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है, बहुत सारी जगह इंग्लिश ही कुछ जगह होती है।
तो आप अगर है ना जैसे कि इंग्लिश नहीं सीखते हैं, हाँ हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हमें इंग्लिश भी सीखनी चाहिए साथ ही साथ। कम से कम एटलीस्ट सीखो तो सही, बेशक कम सीखो, थोड़ी सीखो, लेकिन सीखना स्टार्ट तो करो। एक दिन और अच्छी सीख जाओगे, ज़्यादा अच्छी सीख जाओगे। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो वीडियो खो जाएगी। तो फिर बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।